नमस्कार, मैं मंगलेश हूँ और इस वक्त मैं खरसा के नवा गांव में खड़ा हुआ हूँ। बीते दिनों हमने यहीं से आपको एक खबर दिखाई थी सड़क की बदहाली को लेकर के। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी जो है सड़क के मरम्मत का कार्य चल रहा है और यही वो जगह है जिसमें शोल्डर वगैरह गड़ा हुआ शोल्डर रखा हुआ है। और इसी जगह पे इसी गड्ढे पे खड़े होकर THN24 ने आपको खबर दिखाई थी और आप देख सकते हैं कि THN24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। लगातार ग्रामीण यहाँ पे धरने में बैठे हुए थे, जिसके बाद आज पूरे प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ था। SDM पहुँचे हुए थे, SDOP साहब पहुँचे हुए थे। उसके बाद ग्रामीण और प्रशासन के बीच एक लंबी बातचीत हुई। प्रशासन ने ग्रामीणों को एक डेडलाइन दी है 1 अक्टूबर से काम शुरू करने की। तब तक जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से मरम्मत का काम किया जा रहा है। ये देखिए आप जहाँ आपको बोल्डर दिख रहा है, आगे भी आपको दिख रहा होगा, ये सड़क पर बने हुए तालाब थे। गड्ढे अगर मैं कहूँगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूरा तालाब बना हुआ था, लेकिन जो है लगातार 5 दिनों के धरने के बाद आज ग्रामीणों की एक बड़ी जीत हुई है। लगातार जो ग्रामीण है वो 5 दिन यहाँ पे धरने पे थे। इस बीच जो क्षेत्रीय विधायक उमेश नंद कुमार पटेल पहुंचे हुए थे, भाजपा के पूर्व नेता रवि भगत पहुंचे हुए थे। हमारे साथ पूर्व भाजपा नेता रवि भगत है, सीधे से चर्चा करते हैं। भैया क्या कुछ हुआ, प्रशासन से क्या कुछ बात हुआ? देखिए 16 तारीख से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस पे कई दौर का बातचीत हुआ। कल भी बातचीत हुआ और आज भी हुआ। सभी के बीच में एक बातचीत करते हुए सहमति बनी है कि 1 तारीख तक प्रशासन ने एक आश्वासन दिया है कि वो रोड का काम प्रारंभ कर देगी। अगर रोड का काम प्रारंभ नहीं किया जाता है उसमें फिर ग्रामीण जन और क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र। और उसमें पुलिस ने बड़ी बात कही है कि वो कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं करेगी। उस पे डेडलाइन कब का मिला है आपको? 1 तारीख का डेडलाइन मिला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहूँगा कि प्रशासन आश्वासन के जो झुंझुना पकड़ाती है। हमारे लेलुंगा में हम केसला टोलगे रोड के लिए आंदोलन किए थे, उन्होंने मरम्मत की बात की थी और ठीक से नहीं हो रहा है। हम वहाँ फिर आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा यहाँ वैसा ना हो। क्षेत्रीय विधायक उमेश नंद कुमार पटेल भी हैं, सीधे उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर क्या कुछ मांगे थी, क्या कुछ प्रशासन से बात हुआ था? रोड बनाने के लिए मांग थी और 1 अक्टूबर 2026 को हम रोड बनाने का काम शुरू कर देंगे और हम लोग उसके लिए उनको समय दिए हैं। और ये हमारी शर्त रही है कि अगर 1 अक्टूबर से काम चालू नहीं होता है तो 2 अक्टूबर से हम फिर से स्वतः ये धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष शिखर रविंद्र गवेल जो है उनके लेटर हेड से निवेदन प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं जारी हुआ थे SDM को। इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सड़क निर्माण नहीं होती है तो वो खुद धरने पे बैठे, जबकि उनकी खुद की शासन है, उनका खुद का सत्ता है। तो इस पर क्या देखिए, अब मैं इसमें क्या बोलूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि शासन में है, आप बड़े पद पे है तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करके, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके धरने में बैठने क्या जरूरत। यही है जो दिख रहा है कि खरसियाँ के साथ जो भेदभाव हो रहा है पिछले 2 साल से, और ना सिर्फ खरसियाँ, मैं तो बोलूँगा लेलुंगा और धर्मजयगढ़ के साथ भी यही हो रहा है। लेलुंगा और धर्मजयगढ़ खरसियाँ तीनों के साथ भेदभाव हो रहा है। और इस देखा जाता उदाहरण तो ये रवि खुद है, जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी इसको महरूम रखा गया है अलग अलग मदों से। हमें DMF का पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी सरकारी योजना का पैसा यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जो काम स्वीकृत है उसको, यही रोड मैं स्वीकृत करा दिया था 2022 में, बजट से विलोपित कर दिया गया उसको। नहीं तो ये नौबत आती ही नहीं, इतना लोगों को संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। एक डेडलाइन आज प्रशासन से आपको मिला है, अगर उस डेडलाइन पे काम शुरू नहीं होता है तो आगे क्या कुछ? बिल्कुल, हम लोग फिर से स्वतः धरना पर बैठेंगे, सारे गाँव वासियों के साथ बैठेंगे और इससे बृहद रूप में करेंगे अगला जो होगा। ये तो समझ लीजिए झांकी था, वो पूरा पिक्चर दिखाएंगे। जो ग्रामीण हैं वो सड़क पर बने गड्ढे में उतर करके उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया था और ग्रामीणों की मांग का आज एक बड़ा असर हुआ है। ग्रामीणों के धरने का बड़ा असर हुआ है और ग्रामीणों की मांग जो है आज सुन ली गई है। उनको एक डेडलाइन दी गई है 1 अक्टूबर की और सड़क के मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये होता है कि इससे पहले भी जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठे हुए थे और तब भी उन्हें डेडलाइन दी गई थी, लेकिन उस टाइम उन्हें केवल डेडलाइन और आश्वासन ही मिला था, सड़क उन्हें नहीं मिला था। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस
बार एक लंबा संघर्ष चला है। 5 दिन के लगातार धरने पर ग्रामीण बैठे थे। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक का भी उन्हें समर्थन मिला, रवि भगत भी पहुंचे थे और उसके बाद प्रशासन के बीच एक लंबी बातचीत हुई। उन्हें 1 तारीख का डेडलाइन दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है इस बार उन्हें जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है या फिर पिछले बार की तरह इस बार उन्हें केवल आश्वासन का ही सहारा मिलता है। कैमरामैन भूषण डनसेना के साथ मंगलेश डनसेना की रिपोर्ट, THN 24 खरसिया।